बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ज़ब्ता फ़ौजदारी क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ पाकिस्तान का एक अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे और तफसील से जानने की कोशिश करेंगे कि कानूनी तौर पे उसका दायरा कार क्या है, अदालतों की पावर्स क्या हैं और जिसके साथ ये वक़ुआ पेश है उसके वर्सा को क्या करना चाहिए। तो बात करेंगे 491 की पटिशन, सेक्शन 491 491 हैबियस कॉर्पस के किसी को अगवा कर लिया जाता है, किसी को घर से उठा लिया जाता है, चाहे वो औरत हो, चाहे बच्चा हो, चाहे मर्द हो, चाहे बच्चे का वालिद जो है ना बावजह नाराज़गी घर से वालदा के घर से बच्चे उठा के ले जाए। तो 491 की जो पटिशन है वो हम कहाँ कर सकते हैं, किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है और उसका रिलीफ क्या है, ये तमाम तर जो कानूनी पहलू हैं और वन बाय वन जो है हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल अमास लॉ टीवी को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें। बात करेंगे डिटेल से और ये वीडियो अगर आपने मुकम्मल वीडियो देख ली तो आपको कानूनी तौर पे बहुत बड़े अहम पॉइंट की डिटेल समझ में आ जाएगी। 491 जो है वो हैबियस कॉर्पस है कि जो किसी को एक बंदा अगवा करके ज़बरदस्ती घर से उठा के ले जाए तो उसकी जो कोर्ट्स जिनसे हम अदालतों से रुजू कर सकते हैं वो मुतलका हाई कोर्ट है, उस सूबे की प्रिंसिपल सीट या उस एरिया की जो बेंच होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, सूबा पंजाब है और बच्चा बहावलपुर से उठा लिया जाता है या बंदा उठा लिया जाए तो वो बहावलपुर बेंच में पटिशन फाइल कर सकते हैं। दूसरा इसका है एडिशनल सेशन जज की कोर्ट, तीसरा है सेशन जज की कोर्ट। अब यहाँ अमूमन ये होता है कि बच्चा अगर इस्लामाबाद से उठाया गया है और बच्चे को मरी में जाकर बिठा लिया गया है तो यहाँ जुरिस्डिक्शन का इशू आता है। पटिशनर अगर इस्लामाबाद में है और रिस्पोंडेंट जो है मरी में है तो आप अगर इस्लामाबाद में पटिशन करेंगे तो वो इस्लामाबाद की कोर्ट उसको फॉरवर्ड कर देगी मरी की अदालत में। अगर डायरेक्ट आप मरी में जाके पटिशन करेंगे और जो अगवाशुदा बंदा है या बच्चा है वो मरी के इहाता में होगा और वो एड्रेस देंगे तो मरी की अदालत जो है उसको आसानी होगी कि वो वहाँ की मुतलका पुलिस को डायरेक्शन देंगे, मुतलका SHO को डायरेक्शन देंगे, RPO, DSP, CPO सबको डायरेक्शन दे के वो कोर्ट में बरामद करवा सकते हैं। ये कोर्ट की जुरिस्डिक्शन का मसला है। अच्छा, अब कभी कभार ये होता है कि बॉर्डर लाइन पे जो एरियाज़ होते हैं लोगों को जब नोटिस जाता है, बेलफ जाता है या पुलिस वाले जाते हैं तो वो साथ ही दूसरे सूबे में बच्चा बिठा देते हैं, बंदा उठा के उधर बिठा देते हैं। तो फिर जज साहब की जो पावर्स हैं वो उनकी डोमेन में आता है कि चूँकि पटिशन फाइल करते वक्त वो वहीं पे मौजूद थे तो वो उस एरिया के पुलिस स्टेशन और पुलिस अफसरान की ड्यूटी है कि वो दूसरी जगह से भी बच्चा लेके आए, बंदा लेके आए। अब जहाँ हाई कोर्ट की है, सपोज़ कराची में हमने पटिशन फाइल की कि सिंध के किसी इलाके में लियारी में, कराची के लियारी में या मलीर में बंदा हमारा है और उन्होंने फिलफौर वहाँ से मूव करके कोयटा चले गए हैं तो कोर्ट की पावर्स में आता है कि वो पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो IG से IG भी रिलेट कर सकते हैं, CPO से CPO भी डायरेक्शन दे सकते हैं। लेकिन 491 के बाद जो मेरी ज़ाती प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें जितनी भी मैंने पटिशन फाइल की हैं, जज साहबान ने बच्चा हो, मर्द हो, कोई मज़दूर हो, वो कोर्ट ने रिकवर करा के हैंड ओवर किया है कस्टडी। ये एक जो ज़ाती एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ। अब किस हालत में किसी को गिरफ़्तार किया जाता है और वो गैर कानूनी होता है और वो वापस करना होता है
तो अब आपको मैं ये बताता हूँ। बाज़ औक़ात एक ट्रांजैक्शन होती है, एग्रीमेंट होता है, बिज़नेस डील होती है, एग्रीमेंट करते हैं और एक पार्टी एग्रीमेंट को फुलफ़िल नहीं कर सकती तो दूसरी पार्टी उस बंदे को उस एग्रीमेंट के अगेंस्ट बिठा लेती है या पुलिस बिठा लेती है, बग़ैर किसी इंदराज मुकदमा के, बग़ैर किसी एफआईआर के। तो वो इल्लीगल कस्टडी है, वो इल्लीगल डिटेन करते हैं, तो उसके अगेंस्ट हम 491 सेक्शन के तहत पटिशन करके रिकवरी करा सकते हैं। उसके बाद अगर किसी ने बैंक से लोन लिया या किसी बंदे से लोन लिया, टाइम पे वो लोन कर्ज़ा वापस नहीं कर पाया, तो बैंक जो है बग़ैर एफआईआर के, इंदराज के उस बंदे को अपने पास नहीं बिठा सकते, और ना ही जो फ़र्द है, कोई बंदा है, वो भी कर्ज़ के एवज़ उस बंदे को नहीं बिठा सकता। उसके बाद है कि किसी ने किसी की श्योरिटी दी, वो चाहे बैंक में दी या किसी बिज़नेस डील में दी या किसी पेमेंट ट्रांजैक्शन में दी, उस गारंटर को भी आप डिटेन नहीं कर सकते, वो इल्लीगल डिटेन होगा और इल्लीगल कस्टडी होगी। वो भी सेक्शन 491 के तहत कोर्ट में पटिशन करके हम रिकवरी करा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी अहम बात बताऊं कि एक बच्चा है, वो उसके वालिद पाकिस्तान में रहते हैं और वालदा कनाडा में रहती है। कनाडा में रहने वाली वालदा जो है, वो अगर ये कह दे कि पाकिस्तान में जो मेरा बच्चा रहता है उसकी देखभाल सही नहीं हो रही, वो जो उसका वालिद है वो उस लेवल पे उसकी खिदमत नहीं कर पा रहा, परवरिश नहीं कर पा रहा, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं दे रहा, तो मुझे मेरा बच्चा कनाडा में चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे वेल ऑफ हूँ और अपने बच्चे की अच्छी केयर करूँगी, तो वो कैनेडियन ख़ातून जो है वो अपना बच्चा लेके जा सकती है। उसके बाद जो है यही जो 491 की पटिशन है, ये बेल में भी कन्वर्ट हो जाती है जो सर्कमस्टांसेस हैं उनके मुताबिक। फिर आपको रोज़ पुलिस बुलाती है थाने में और वो आपको बिठा लेती है। कस्टडी ऑफ जो पुलिस है, अगर वो इलीगल है, उन्होंने अपने रजिस्टर में इंदराज नहीं किया, आपकी बंदी नहीं डाली, आपके वर्सा 491 की पटिशन फाइल करके फिल फॉर वहाँ से बैलिफ मुकर्रर करा के कोर्ट से तो छापा डलवा के बंदा भी रिकवर कराएंगे। अगर बंदा इलीगल कस्टडी में हुआ तो वहाँ की पुलिस भी नौकरी से फारिग हो जाएगी। इसके साथ कस्टडी ऑफ फादर है, जो अमूमन हमारे माशरे में होता है, मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़ा होता है तो बीवी नाराज़ होकर मैके आ जाती है और बच्चे साथ लाती है, और वालिद और उसके रिश्तेदार ख़ानदान वाले बवजह गुस्सा, झगड़ा, नाराज़गी आके जो ससुराल होता है, बीवी का घर, वालिदैन का घर होता है, वहाँ पे धावा बोल देते हैं, चार दीवारी की इज़्ज़त पामाल करते हैं, घर में घुस के बच्चे ज़बरदस्ती ले जाते हैं, तो उस के अगेंस्ट भी 491 के तहत पटिशन फाइल की जाती है और कोर्ट ड्यूटी बाउंड होती है कि वो बच्चे प्रोड्यूस करवा के कोर्ट में आएँ, और उसके बाद एज फैक्टर देखा जाता है, बच्चों की वेल विश जो होती है वो पूछी जाती है, और अगर बच्चों ने कह दिया कि हमने अपनी अम्मी के साथ जाना तो कोर्ट बाउंड होती है, वो बच्चों को वालदा के साथ भेजती है। अगर बच्चों ने फिर कह दिया कि हमने वालिद के साथ जाना तो फिर कोर्ट जो है बच्चों की एज देखती है, अगर अंडर एज हैं, माइनर हैं, तो उस हिसाब से फ़ैसला करती है। तो ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है। इस पे आपको बड़ा वाज़ेह कर दूं कि वालिद अमूमन ये हरकत करते हैं और ये गैर कानूनी हरकत होती है। एक ज़िले से दूसरे ज़िले में लेके चले जाते हैं, या एक शहर से एक ज़िले से दूसरे सूबे में ले चले जाते हैं, लेकिन मैंने बतौर वकील ख़ुद बच्चे जो है ना वापस कस्टडी वालदा के हैंड ओवर कराई। एक पंजाब की तहसील से बच्चे लेके वो दूसरा KPK की ज़िले में चला गया था, लेकिन एडिशनल सेशन जज साहब की कोर्ट से बच्चे जो है ना डायरेक्शन के साथ बरामद हुए और वालदा के हैंड ओवर कराए गए।
तो ये भी बड़ा एक आजकल हमारी कौम में इशू चल रहा है कि माँ और बाप मियाँ बीवी के झगड़े में बच्चों को जो है ना रगड़ा जाता है। उसके बाद है, अगर डिटेंशन इलीगल पाई जाए, पुलिस के पास इलीगल डिटेन किया हुआ हो किसी बंदे को और वो थाने के अलावा कहीं रख लेते हैं, ये दौरान तफ्तीश किसी वडेरे सरदार जागीरदार के कहने पे, उनकी इमां पे, या अमूमन पुलिस वाले पैसे ले के भी करते हैं। अगर वो हम 491 की पटिशन करते हैं और बैलेफ वहाँ मौके पे जाके वो इलीगल डिटेन पर्सन्स जो हैं वो रिकवर कर लेता है और कोर्ट में प्रोड्यूस करता, तो वो तमाम तर पुलिस वाले मुअत्तल हो जाते हैं। उसके साथ आपका डीएनए का टेस्ट कराना हो, और डीएनए के टेस्ट के दौरान अगर छोटा बच्चा भी हो, वालदा या वालिद को साथ लेके जाएं, तो वो जो बच्चा है वो वहाँ पे फिर थाने में रख लिया जाए या दारुल अमान में रख लिया जाए, तो वो वापस बच्चा भी लिया जा सकता है, उसको भी रिकवर कराया जा सकता है। अब अगर एक फ़ीमेल लड़की है, उसकी शादी होती है और वो उसके वालिदैन कहते हैं कि ये इर्रेगुलर या अनलॉफुल या हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ या भाग के शादी हुई है, गलत शादी हुई है, और उस लड़की को दारुल अमान रखते हैं और उसमें से वालिद या वालदा एक राज़ी नहीं होते कि ये हमारी बच्ची जो है ना दारुल अमान में ना रखी जाए, तो वो भी इलीगल होगा और उसको भी रिकवर कराने के लिए वालिद या वालदा पटिशन कर सकते हैं अंडर सेक्शन 491 और वो कस्टडी भी अपनी वापस ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो हैबियस कॉर्पस है, ये अगर कोई लड़का और लड़की प्यार मोहब्बत के झांसे में लड़का लड़की को कहीं ले जाता है और उनका निकाह भी नहीं होता, शादी भी नहीं होती, वैसे भगा के ले जाता है, तो वो भी इल्लीगल है और उसके लिए भी आप वालिदैन जो हैं वो अंडर सेक्शन 491 पटिशन फ़ाइल करके अपनी वो बच्ची रिकवर करा सकते हैं और उस लड़के पे अगवा का पर्चा भी हो सकता है। ये भी बड़ा अहम पॉइंट है। बाज़ औक़ात वालिदैन बेचारे बड़े परेशान हालत में हमारे पास आते हैं, जी बच्ची 4 दिन से गायब है और अभी हमें पता चला है कि अपने आशना के साथ भाग गई है, लेकिन आगे जहाँ है अभी शादी भी नहीं हुई और इल्लीगल रह रही है, तो हमें बताएं हम क्या करें। तो वो भी इसी सेक्शन के तहत आप अपनी बच्ची की रिकवरी करा सकते हैं। इसके बाद अमूमन हमारे मुख्तलिफ़ कबाइल में, मुख्तलिफ़ सूबों में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ ख़ानदानों में एक रिवाज सा बन गया है, एक इलाके का मलिक साहब होता है या चौधरी साहब होता है या सरदार साहब होते हैं या ख़ान साहब होते हैं, वो क्या करते हैं, एक जिरगा अपना ख़ुद साख्ता कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, अपनी मर्ज़ी के बंदे उसमें फ़िक्स कर देते हैं और अख्तियारात ख़ुद अपने हाथ में लेके हुक्मनामा जारी फरमाते हैं कि ये बच्चे वालिद के पास रहेंगे, ये जिरगे का हुक्म है, तो वो गलत है, गैर कानूनी है। जिरगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में उसकी कोई हैसियत नहीं है और जिरगे के हुक्मनामे की ख़ुद साख्ता जिरगे, ख़ुद साख्ता जो सरदार, मलिक, ख़ान या जो भी अपने चौधरी साहबान हैं, उनके उस जिरगे की कोई वैल्यू नहीं है कानूनी तौर पे। और अगर जिरगे के हुक्म पे वालदा से बच्चे छीन के वालिद को दिए जाते हैं या वालिद से छीन के वालदा को दिए जाते हैं, वो कंडीशंस दे के कोर्ट आर्डर करेगी कि उन बच्चों की एज क्या है, लेकिन वो कस्टडी इलीगल डिक्लेयर हुई है कानून में और वो भी अंडर सेक्शन 491 CRPC जो है आप पटिशन फ़ाइल कर सकते हैं और वो इलीगल कस्टडी जो है ना वापस ली जा सकती है। तो ये जिरगा का कंसेप्ट जो है ना ये बिल्कुल अनलॉफुल है, इलीगल है और इसकी कोई वक़्त नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद आपको बताता चलूँ कि जो
बच्चे कोर्ट में प्रोड्यूस होते हैं, उनकी सबसे पहले कोर्ट जो है अपनी जुरिस्डिक्शन के तहत जब बच्चे कोर्ट में बुला लेती है तो कोर्ट ये देखती है कि बच्चे अगर थोड़ी उम्र के हैं, बोलने के काबिल हैं, सोच समझ रखते हैं, तो उनसे पूछा जाता है। विल एंड विश ऑफ माइनर जो है ना, ये भी इसी सेक्शन की एक क्लास है। बच्चों से पूछा जाएगा कि आपने किसके साथ रहना है। तो बच्चे अगर वालदा का कहेंगे तो जज साहब पटिशन उसी वक्त डिस्पोज ऑफ करके डायरेक्शन दे देते हैं। बच्चे अगर वालिद का कहेंगे तो जज साहब उसी वक्त आर्डर कर देंगे और आर्डर शीट पे मेंशन भी कर देंगे। और इसके साथ साथ बताऊं कि गैर शादीशुदा लड़की है, उसको किसी ने उठा लिया, किसी ने अगवा कर लिया, या कोई अपनी दोस्त के साथ चली गई, किसी आशना के साथ चली गई, तो वो भी वापस ली जा सकती है। और इसमें टेंडर एज जो है बच्चों की वो देखी जाती है। वो बड़ा मैटर करती है कि उन बच्चों की एज क्या है जो वालिद अगवा करके ले गया या कोई और बंदा उनको उठा के ले गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इनको अगर हम देखें तो कानून ने हमें बहुत स्पेस दी है। पुलिस के हवाले से कोई रिश्तेदार लेके जाता है, लड़की किसी के साथ भाग के चली जाती है, बच्चे अगर वालिद उठा के ले जाता है किसी गरज में, किसी गुस्से में, आप अगर गारंटर हैं तो आपको कोई बंद कर लेता है, अगवा कर लेता है, गिरफ़्तार कर लेता है। आप अगर कर्जदार हैं तो उस ज़ुमरे में भी कोई आपको गैर कानूनी तौर पे हरासमेंट में नहीं रख सकता। ये तमाम तर जो कानूनी पहलू हैं, इनको आप मद्देनज़र रखें तो आपको ये जो सेक्शन है 491 CRPC, गैर कानूनी जो हरासत है और जो ज़बरदस्ती कोई ले के चला जाता है, तो ये कोर्ट ड्यूटी बाउंड है। कोर्ट्स का आपको बताया एडिशनल सेशन जज जो तहसील कचहरी और ज़िला कचहरी में बैठते हैं, और सेशन जज ज़िला कचहरी में बैठते हैं, और हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट्स हर सूबे के दारुल खिलाफा में होती है। वफाक की अपनी हाई कोर्ट है, और हर सूबे के मुख्तलिफ रीजन्स पे बनी हुई जो है ना हाई कोर्ट्स के बेंचेस हैं। जैसे पंजाब में रावलपिंडी बेंच है, मुल्तान है और बहावलपुर है, और प्रिंसिपल सीट लाहौर में है। इसी तरह KPK में पेशावर में प्रिंसिपल सीट है, बलूचिस्तान में कोयटा में है, सिंध में कराची में है, और सूबे के मुख्तलिफ शहरों में जो है बेंचेस हैं। तो उनमें भी आप अंडर सेक्शन 491 जो है ना CRPC की पटिशन कर सकते हैं, और इलीगल डिटेनी जो है आप रिकवर करा सकते हैं, चाहे वो किसी ने भी अगवा किया हो या उठा के ले गया। तो ये जो एक कानूनी नुक्ता था, और पिछले काफ़ी दिनों से मुझसे सवाल किए जा रहे थे, तो कोशिश की है कि आपको तफसील से इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स और इसके जो पॉइंट्स हैं वो समझा सकूं। मज़ीद अगर किसी ने कोई बात पूछनी हो तो वो बज़रिया मैसेज या टेलीफोनिक तरीके से भी मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।